नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो आईएसओ ऑडिट के समय सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, नॉन कन्फर्मिटी। बहुत सी कंपनियां आईएसओ 22301 लागू तो कर लेती हैं, लेकिन ऑडिट के दौरान छोटी छोटी कमियां बड़ी समस्या बन जाती हैं। सच ये है कि नॉन कन्फर्मिटी अचानक नहीं आती, बल्कि तैयारी की कमी, अधूरी समझ और सिस्टम की कमजोरी की वजह से आती है। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो इससे आसानी से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉन कन्फर्मिटी क्या है। जब आपका सिस्टम, प्रक्रिया या कार्य आईएसओ की आवश्यकता या आपकी खुद की डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी के अनुसार काम नहीं करता, तो उसे नॉन कन्फर्मिटी कहा जाता है। आईएसओ 22301 एक बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित करने का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संगठन को जोखिमों की पहचान करनी चाहिए, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करना चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए और नियमित रूप से परीक्षण करना चाहिए। अगर आपने दस्तावेज में लिखा है कि हर 6 महीने में बीसीपी टेस्ट होगा, लेकिन आपने 1 साल से टेस्ट नहीं किया, तो यही नॉन कन्फर्मिटी है। सरल शब्दों में, जो लिखा है वही होना चाहिए और जो हो रहा है वो लिखा होना चाहिए। अब मेजर और माइनर नॉन कन्फर्मिटी का अंतर। नॉन कन्फर्मिटी 2 प्रकार की होती है, मेजर और माइनर। मेजर नॉन कन्फर्मिटी तब आती है जब सिस्टम का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा लागू ही नहीं है, जैसे बीआईए नहीं किया गया, रिस्क असेसमेंट अधूरा है या टॉप मैनेजमेंट की भागीदारी नहीं है। ऐसी स्थिति में सर्टिफिकेशन रुक सकता है। माइनर नॉन कन्फर्मिटी छोटी कमियों से जुड़ी होती है, जैसे रिकॉर्ड अधूरा होना, रिव्यू मीटिंग का समय पर ना होना या कोई दस्तावेज अपडेट ना होना। ये सुधार के बाद बंद हो जाती है, लेकिन याद रखें, कई माइनर मिलकर एक मेजर बन सकती हैं। आईएसओ 22301 में नॉन कन्फर्मिटी क्यों आती है? सबसे बड़ा कारण है डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच अंतर। कई बार कंपनियां ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट्स तो बना लेती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोग उन्हें फॉलो नहीं करते। दूसरा कारण है मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट की कमी। आईएसओ 22301 लीडरशिप ड्रिवन स्टैंडर्ड है। यदि टॉप मैनेजमेंट सक्रिय नहीं है, तो बीसीएमएस केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। तीसरा कारण है इंटरनल ऑडिट को केवल फॉर्मेलिटी समझना। यदि आंतरिक ऑडिट ईमानदारी से नहीं किया गया, तो बाहरी ऑडिट में वही कमियां उजागर हो जाती हैं। चौथा कारण है रिस्क असेसमेंट और बीआईए को गंभीरता से ना लेना। ये बीसीएमएस की नींव है। अगर नींव कमजोर है, तो पूरा सिस्टम कमजोर होगा। नॉन कन्फर्मिटी से बचने की रणनीति, सबसे पहले गैप एनालिसिस करना जरूरी है। इससे पता चलता है कि वर्तमान सिस्टम और आईएसओ 22301 की आवश्यकताओं के बीच कितना अंतर है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन को मजबूत बनाना चाहिए। हर प्रक्रिया के लिए एसओपी, रिकॉर्ड, वर्जन कंट्रोल और एविडेंस स्पष्ट रूप से उपलब्ध होना चाहिए। तीसरा, बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस को गंभीरता से करें। यह तय करता है कि कौन सी गतिविधि महत्वपूर्ण है, कितना डाउन टाइम स्वीकार्य है और वित्तीय प्रभाव क्या होगा। चौथा, रेगुलर टेस्टिंग और मॉक ड्रिल्स करें। इमरजेंसी प्लान बनाना काफी नहीं है, उसका परीक्षण करना और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। पांचवा, इंटरनल ऑडिट को मजबूत बनाएं। इंटरनल ऑडिट ही वो प्रक्रिया है जो बाहरी ऑडिट से पहले कमियों को पकड़ सकती है। छठा, करेक्टिव एक्शन सिस्टम प्रभावी बनाएं। यदि कोई नॉन कन्फर्मिटी मिलती है, तो केवल सुधार करना पर्याप्त नहीं है। उसका रूट कॉज एनालिसिस करें और ये सुनिश्चित करें कि वो गलती दोबारा ना हो। अब लीडरशिप की भूमिका, सफलता की कुंजी। आईएसओ 22301 में लीडरशिप की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। जब टॉप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स तय करता है, रिसोर्सेज उपलब्ध कराता है और नियमित रिव्यू मीटिंग्स करता है, तो पूरा सिस्टम मजबूत होता है। बीसीएमएस केवल क्वालिटी या कंप्लायंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे संगठन की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऑडिट डे पर कैसे व्यवहार करें? ऑडिट के दिन घबराहट नहीं, बल्कि पारदर्शिता दिखाएं। ऑडिटर के प्रश्नों का उत्तर तथ्यों और एविडेंस के साथ दें। अनुमान या गेस वर्क से बचें। यदि कोई कमी है तो उसे स्वीकार करें और सुधार की योजना स्पष्ट रूप से बताएं। ऑडिटर का उद्देश्य दोष ढूंढना नहीं, बल्कि सिस्टम को बेहतर बनाना होता है। डर नहीं, तैयारी जरूरी है। दोस्तों, नॉन कन्फर्मिटी असफलता का संकेत नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। यदि आप नियमित समीक्षा, परीक्षण,
सही डॉक्यूमेंटेशन, लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट और प्रभावी करेक्टिव एक्शंस अपनाते हैं तो ISO 22301 में नॉन कन्फर्मिटी से बचना बिल्कुल संभव है। याद रखिए, प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन होता है। धन्यवाद।